सिरोही के एक हॉस्टल में 30 बच्चे रहते थे, 5 से 11 साल की उम्र में। अब न कोई रजिस्ट्रेशन है, न कोई हाजिरी रजिस्टर है, न फीस की रसीद है, यानी कागजों में यह हॉस्टल वजूद में ही नहीं था। लेकिन असलियत में यहाँ 6 मासूम बच्चों के साथ जो हुआ, उसने एक बार फिर से पूरे सिस्टम पे सवाल खड़ा किया। बात करेंगे सिरोही में जिस तरह से 6 मासूम बच्चों के साथ अप्राकृतिक कृत्य हुए, जिस तरह से दुष्कर्म हुआ, तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मामला कैसे सामने आया। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो बड़ी चीज ये है कि ऐसे अनरजिस्टर्ड यानी अपंजीकृत हॉस्टल आपके शहर में भी हो सकते हैं, लेकिन आप पहचाने कैसे? सिर्फ बिल्डिंग, कोई चेहरा नहीं, कुछ नहीं। और खेल ये है कि 1 जुलाई 2026 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी डालसा डिस्ट्रिक्ट जो जिला स्तर की जो इकाई है, अथॉरिटी है, उसको एक गुमनाम ईमेल मिलता है और उसमें आरोप है कि सिरोही का वार्डन लंबे समय से बच्चों का यौन शोषण कर रहा है। शिकायत मिलते ही डीएलएसए ने इसे हल्के में नहीं लिया। 24 घंटे के भीतर डीएलएसए, बाल कल्याण समिति यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और पुलिस की एक संयुक्त टीम बनाई गई और गोपनीय जांच शुरू। टीम ने हॉस्टल पहुंचकर निरीक्षण किया और बच्चों से अलग अलग गोपनीय तरीके से बात की ताकि बच्चे किसी दबाव में न आए। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने तुरंत वार्डन को हिरासत में लिया है और उसके खिलाफ पॉक्सो समेत गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। अब यह तेजी जो है दर्शाती है कि बाल सुरक्षा तंत्र यानी डीएलएसए, सीडब्ल्यूसी और पुलिस मिलकर काम करते हैं तो कार्रवाई में देरी नहीं होती। कार्रवाई के लिए इस व्यवस्था को धन्यवाद बनता है। लेकिन अभी पुलिस की जांच जो सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, पुलिस इसे साइंटिफिक तरीके से भी आगे बढ़ा रही है। एक पीड़ित का मेडिकल परीक्षण जिला अस्पताल में शुक्रवार को कराया गया। शेष 5 बच्चों के बयान दर्ज करके उनका मेडिकल करवाया जा रहा है। तो हॉस्टल से 2 कंप्यूटर और बीते 1 हफ्ते के सीसीटीवी फुटेज जब्त किए, यानी डिजिटल सबूतों को भी जांच का हिस्सा बनाया जा रहा है। इस पूरे मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोर सिंह चौहान के नेतृत्व में बनी एक विशेष टीम कर रही है। और डीएलएसए के सचिव सावित्री आनंद निर्भीक ने खुद कहा है कि मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच जारी है और जांच में कोई और तथ्य सामने आए तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। हमें एक गोपनीय ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें श्री सांडेश्वर हॉस्टल आदर्श नगर रोड सिरोही के संबंध में था। हमने वहां जाकर प्रारंभिक जांच की। एक टीम का गठन किया उससे पहले, जिसमें सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स तथा थाने से, महिला थाने से कुछ मेंबर्स को शामिल किया। हॉस्टल में जाकर हमने बच्चों से पूछताछ की। शिकायत की पुष्टि हुई। शिकायत में ये था कि वहाँ के टीचर या संचालक द्वारा बच्चों के साथ दुष्कर्म किया जाता है, अनैतिक कार्य किया जाता है तथा उन्हें प्रलोभन दिया जाता है कि फ्लिपकार्ट से सामान दिलाया जाएगा और वह उन बच्चों के जिनके साथ उसने दुष्कर्म किया है उनको कुछ सामान भी दिलाया है। नहीं दुष्कर्म करने पर या उनकी बात बताने पर मारपीट किया जाती है तथा उनको धमकी भी दी जाती है कि अगर ये बात किसी को बताई तो और मारपीट की जाएगी। काफ़ी बच्चों से पूछताछ की गई कि वो बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं। अलग अलग स्कूल में जाके बच्चों से भी पूछताछ की। सभी बच्चों ने घटना की पुष्टि की, जिसके संदर्भ में हॉस्टल में टीम के साथ निरीक्षण किया गया। हॉस्टल में न तो उसका रजिस्ट्रेशन पाया गया, उसका कहीं से रजिस्ट्रेशन नहीं है। वहाँ की साफ़ सफाई नहीं है। हॉस्टल में 40 बच्चे रह रहे हैं। सिर्फ 3 रूम है जिसमें किस तरीके से बच्चे रह रहे हैं। जो गद्दे और बेडशीटें मिली पूरी गंदी थी। 40 बच्चों के बीच में केवल 2 बाथरूम बने हुए हैं। बच्चे ओपन में, खुले हुए में नहाते हैं। एक रूम में जो किचन में खाना बनाती है उसके हस्बैंड और उसका बच्चा वहीं पढ़ता है, वह उसमें स्टे करते हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के सांडेश्वर हॉस्टल जो कि प्राइवेट रूप से चल रहा है, बिल्कुल भी अपने नॉर्म्स की पूर्ति नहीं कर रहा है। और बच्चों के साथ प्रारंभिक जांच में ये पाया गया है कि उसके द्वारा दुर्व्यवहार या शोषण किया गया है। असली सवाल ये है कि ये हॉस्टल चल कैसे रहा। अगर इस स्टोरी के इस बातचीत के सबसे अहम हिस्से पे आए, जो सिस्टम की चूक है,
यह छात्रावास बिना किसी वैध पंजीकरण के चल रहा था। टीम को न तो फीस की रसीद मिली, न बच्चों की हाजिरी का रजिस्टर, न स्टाफ के मानदेय का कोई रिकॉर्ड। सोचिए 30 बच्चे, जिनमें से सबसे छोटे बच्चे की उम्र मात्र 5 साल है, बिना किसी सरकारी निगरानी की एक ऐसी जगह रह रहा है जिसका कोई आधिकारिक अस्तित्व ही नहीं है। न कोई नियमित इंस्पेक्शन है, न कोई जवाबदेहिता है। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की अपराध की कहानी नहीं है, यह एक पूरे सिस्टम की चूक की कहानी है, जो ऐसे अनरजिस्टर्ड संस्थानों को वर्षों तक बिना किसी जांच के चलने देता है। और माता पिता को भी इसमें सोचने की जरूरत है कि वो सुरक्षित हॉस्टल पहचाने, क्योंकि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो देखने के लिए नहीं है। यह अगर आपके बच्चे किसी हॉस्टल में रह रहे हैं तो जानकारी आपके बड़ी काम की है। हॉस्टल चुनने से पहले पुष्टि करें कि इस हॉस्टल में राजस्थान सरकार का वैध पंजीकरण है या नहीं। यह दस्तावेज मांगने का पूरा अधिकार आपको है। हॉस्टल में सीसीटीवी कवरेज कहां है और फुटेज कितने दिनों तक सुरक्षित रखी जाती है। स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं। बच्चों से नियमित निजी बातचीत करें बिना किसी और की मौजूदगी में, ताकि वे खुलकर कुछ भी बता सकें। और अगर कोई वयस्क बच्चे को महंगे गिफ्ट या विशेष सुविधा देकर करीबी बना रहा है तो बिना किसी वजह के एक चेतावनी हो सकती है। इस बात पर ध्यान दें कि बच्चे से खुलकर बात करें, और कहीं भी आपको किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार का शक हो तो चाइल्ड लाइन 1098 पर तुरंत कॉल करें। यह सेवा 24 घंटे में निःशुल्क उपलब्ध है। तो सिरोही का ये मामला दिखाता है कि जब समय पे शिकायत होती है और तंत्र तेजी से जवाब देता है तो बच्चों को सुरक्षा मिल सकती है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है कि ऐसे कितने अनरजिस्टर्ड हॉस्टल, कोचिंग, पीजी, छात्रावास हमारे आसपास चल रहे हैं जिन पर किसी की नजर नहीं है। अगर आपको अपने इलाके में कोई ऐसा संस्थान दिखे जो बिना पंजीकरण के बच्चों को रोक रहा हो तो स्थानीय प्रशासन या बाल कल्याण समिति को सूचित करें। यह जागरूकता ही असली वारदातों को रोक सकती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।